महाराज सो जाओ। महाराज को थोड़ा और देखने दो, यह वन पीस बहुत मजेदार है। महाराज को लूफी बहुत पसंद है। बस हो गया, कहीं वह भी ऐसी न बन जाए। महाराज, मैंने इसे कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया है। वापस महाशक्ति में देखेंगे, ठीक है? और 4 कुल और 5 संप्रदाय अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो यह वन पीस और नारुतो और प्रिंसेस रिटर्न्स सब इस ब्लैक बॉक्स में डाल दो। महाराज वापस जाकर भी देखेंगे। ठीक है, अब सो जाओ, चलो। अब और क्या? यहाँ के लाइट्स महाराज को समझ नहीं आते। फिर क्या हुआ? तुम मेरे साथ सो जाओगी। क्या? कौन है? मैं। इतनी देर से दरवाजा नहीं खोला, सो रही थी ना? माँ, तुम कैसे आ गई? तुम्हें देखने आई हूँ। कौन है? यह लड़की कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। यानी मेरी मंगेतर। आंटी नमस्ते, मैं उसकी मंगेतर हूँ। हमारी शादी कुछ दिनों में होने वाली है। शादी? और बस कुछ ही दिन बाकी हैं। बदमाश, सच सच बता, यह लड़की तुमने ठगी तो नहीं है? मैं ऐसा आदमी हूँ क्या? तो फिर इतनी सुंदर लड़की तुम्हें कैसे पसंद आ गई? मैं क्या हूँ? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। चलो भी, तुम मुझे साफ साफ बताओ। और कुछ दिनों में शादी होगी, यह क्या बात है? यह बात तुमने मुझे और तुम्हारे पापा को पहले क्यों नहीं बताई? माँ, यह कहानी लंबी है, किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है? ऐसा करो, तुम और पापा शादी की तैयारी करो, ठीक है? मैं? ठीक है, तुम्हारे लिए खरीदा है। आखिरकार चली गई। आंटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। वैसे महाराज, हमें जल्दी से दाहिया वापस चलना चाहिए। तुम इतने दिनों से गायब हो, रोम मामा को भी चिंता हो रही होगी। लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? यह आसान है, मुझ पर छोड़ दो। उन्नत कागज निर्माण और प्रिंटिंग मशीनें सब यहाँ हैं। 4 कुल और 5 संप्रदाय हमसे कैसे टकराएंगे? आखिरकार दाहिया वापस कैसे जाएंगे? यह आसान है, बस मुझे कोई खतरा होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है। तो पहले लिजियान जी की वह तलवार ने तुम्हें खतरे में डाला था, इसलिए तुम वापस चले गए। हाँ। मुड़ो। क्या? महाराज, तुमने मुझे फिर क्यों मारा? ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी हथेली का वार कमजोर था? रुको रुको महाराज, मैंने टेस्ट कर लिया है। दूसरे मुझे मारकर समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकते। क्यों? शायद यही नियति का निर्णय है। समझ नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो समय यात्रा करते हैं। वांग भाई, महल के अंदर से खबर आई है कि महारानी और तांग निंग गायब है। लगता है हम सफल हो गए। आज जब मैंने महारानी से मिलने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि वो बीमार है और किसी से नहीं मिल रही है। लगता है ली जियानजी और पान डन सफल हो गए हैं। बहुत अच्छा, हमारा पैसा बर्बाद नहीं हुआ। 10 शीर्ष योद्धाओं को बुलाया था, एक ही झटके में महारानी और तांग निंग को खत्म कर दिया। अब हमारे परिवारों पर कोई दबाव नहीं होगा, चूंकि महारानी मर चुकी है। हमें राजा झाओ को सिंहासन पर बैठाना चाहिए। चलो तुरंत महल चलते हैं, चलो। यह मेरा शयन कक्ष है। मैं वास्तव में वापस आ गया हूँ। मेरे कपड़े भी वापस आ गए हैं। यह समय अराजकता बहुत भ्रमित करने वाली है। बहुत अद्भुत। रुको, तुम लोग क्या करना चाहते हो? रुको। रोम मम्मी, अगर तुमने फिर मेरा रास्ता रोका तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। महारानी आराम कर रही हैं, किसी से नहीं मिलेंगी। मुझे खबर मिली है कि 2 दिन पहले महारानी पर हमला हुआ था। शायद वो बच नहीं पाई। बकवास। महारानी अजय है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। लगता है हमारा अनुमान सही था। महारानी को वास्तव में कुछ हो गया है। ऐसे में मैं और मंत्री वांग ने नए सम्राट की घोषणा करने का फैसला किया है। राजा झाओ को सम्राट बनाया जाएगा। तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो? तुम रोम मम्मी, तुम गलत कह रही हो। देश एक दिन के लिए भी बिना शासक के नहीं रह सकता। चूंकि महारानी पर हमला हुआ है तो हम वरिष्ठ मंत्रियों के रूप में नए सम्राट की घोषणा करेंगे। और राजा झाओ महारानी के बड़े भाई हैं। वो स्वाभाविक रूप से नए सम्राट के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। तुम लोग पहले ही फैसला कर चुके हो, फिर यहाँ क्यों आए हो?
साम्राज्य की मोहर वापस लेने आए हैं। साम्राज्य की मोहर सौंप दो, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। अभी नहीं। तो फिर मुझे कठोर होने का दोष मत देना। उन्हें मार डालो और साम्राज्य की मोहर वापस ले लो। क्या तुम लोग वास्तव में मेरी मृत्यु चाहते हो? तुम कैसे नहीं मरे? ये महाराज, ठीक हो ना? हम सब ठीक हैं। क्या तुम्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि मैं जीवित हूँ? महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हत्यारे निश्चित रूप से उन्होंने भेजे हैं। लगता है वांग मंत्री वास्तव में विद्रोह करने वाले हैं। तुम बकवास मत करो। हत्यारों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता कि महाराज पर हमला हुआ? मैंने सुना है। सुना है? मैंने भी सुना है कि वांग मंत्री विद्रोह कर रहे हैं। सुना है, सब सुना ही है। क्या सुना है? वे विद्रोह करने आए हैं। महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चूंकि महाराज सुरक्षित हैं, तो मेरे पास एक प्रस्ताव है। बताओ। मैं चाहता हूँ कि महाराज परीक्षा प्रणाली को छोड़ दें और हमारे कुलीन परिवारों की स्थिति को फिर से मान्यता दें। अगर मैं नहीं मानूं तो कुलीन परिवारों से कोई सभ्यता नहीं होगी। महाराज, हम 4 कुलों और 5 संप्रदायों की शक्ति बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। नहीं तो हजारों साल तक नहीं चलते। मैं आपको सलाह देता हूँ कि मान जाइए। मैं नहीं मानता। अगर ऐसा है तो महाराज, अपने सिंहासन को मजबूती से संभालिए। हम विदा लेते हैं। अलविदा। महाराज, उस रात अचानक गायब हो गए। आप कहाँ गए थे? उनके घर। इसे समझाना मुश्किल है। मैं भी समझा नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, बस महाराज सुरक्षित है, यही मायने रखता है। अब महाराज ने कुलीन परिवारों की मांग को ठुकरा दिया है। आगे वे वास्तव में मिलकर हमला कर सकते हैं। कुलीन परिवारों के हमले कुछ ही तरीकों से होते हैं। पहला, कागज और किताबों की कीमत बढ़ाना। दूसरा, कुलीन परिवारों की किताबों को बाहर नहीं देने देना, ताकि गरीब विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए किताबें न हो और वे परीक्षा न दे सके। अंत में पास होने वाले फिर से वही कुलीन परिवारों के बच्चे होंगे। दुखद है। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक तरीका है। बस कागज और किताबें हैं, इसमें क्या मुश्किल है? इसे समझाना मुझे भी मुश्किल है। बस तुम उस पर विश्वास करो। यह काम उसके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझ पर भरोसा रखो। XYOU में मैंने टैंगलिंग से कुछ खास चीजें हासिल की हैं। खास चीजें और भी खास चीजें। चलो साथ में देखते हैं। पहले तुम सिर्फ खाने में व्यस्त थे, इसे नोटिस नहीं किया। इसे कंप्यूटर कहते हैं। इसमें छोटे छोटे इंसान हैं, नाटक देखने जैसा, बहुत मजेदार। मैं तुम्हें दिखाता हूँ।